दोस्तों, आज हम अयोध्या के राम मंदिर की जो चढ़ावा है और उसमें जो लोगों ने सेंधमारी प्रारंभ कर दी, चोरी करना प्रारंभ कर दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। वही राम मंदिर अयोध्या की, जैसे पहले बाबरी मस्जिद भी वहाँ हुआ करता था और रामचंद्र जी का जो वहाँ बाल स्वरूप की मूर्ति की भी स्थापना हुई थी या अवतरित हुए थे, और उसकी जो लिए काफ़ी 500 वर्षों तक संघर्ष चला। मीर बाकी ने जो उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनाया और उस मस्जिद को तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ अयोध्या में बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और लगभग दो साल पहले उस नए राम मंदिर का जो उद्घाटन भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और सरसंघचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में किया गया। लेकिन आज वह विवाद का विषय है। राम मंदिर और रामलला तो काफ़ी राम भारत के हिंदुओं के सनातनियों के मन में व्याप्त हैं। हर जगह लोग उनका स्मरण करते हैं और जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है राम नाम की गूंज रहती है। तो उस राम के नाम को, राम के स्थान को कुछ लोगों ने, जो वहाँ पूजा पाठ करने वाले थे, व्यवस्था करने वाले थे, उन्होंने चोरी की, धनों को निकासी की, चढ़ावा को निकासी किया। आज देश में आज ये राजनीति का विषय बना हुआ है। हालांकि जो राम मंदिर के विरोधी थे, खुलेआम रामलला के विरोध करते थे, राम के भक्तों पर गोली चलवाए, उसके पार्टी के लोग भी आजकल के राम भक्त बन करके और उस मंदिर में जो हुए चोरी को बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं। उजागर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो राम के प्रति उनकी भक्ति जागृत हुई है, बल्कि वो राम की शक्ति को, जो आध्यात्मिक शक्ति नहीं राजनीतिक शक्ति को जानते हैं, उस राम के मंदिर का, राम का नाम लेकर के, राम के रथ पर सवार होकर के बीजेपी ने किस तरीके से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुआ और अपने प्रभुत्व को बनाया और हिंदुओं को संगठित किया। आज उनकी यह है कि उस संगठित हिंदुओं को बीजेपी के प्रति जो विश्वास जो पैदा हुआ है, सनातन के प्रति काम करके बीजेपी ने, योगी ने, मोदी ने जो विश्वास प्राप्त किया है, उसको खंडित करने के लिए और जो चोरी की घटनाएं जो अभी पिछले 8-10 दिनों में उजागर हुआ है, उसको प्रचारित प्रसारित करना। मीडिया भी बड़े आनंद के साथ इसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो, दिन रात की उनकी खबर बनी हुई है। सरकार ने भी इस पर जो है बड़े 3 अधिकारियों का जो SIT बना दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दिया है। 15 दिनों में रिपोर्ट भी आएगा। कल मुख्यमंत्री भी वहां जाकर के लोगों को आश्वस्त किया है, जो राम भक्तों को किया है कि 15 दिन में समय दें और सारे अपराधियों को हम ढूंढ भी निकालेंगे और उनको कठोर से कठोर दंड देंगे। अब योगी का दंड तो यही होता है, चाहे अपराधी को, अब इनकाउंटर वाला में तो इसमें नहीं होगा, लेकिन उनके द्वारा जो धन संग्रहित किया गया है उस पर बुलडोजर एक्शन हो या उसकी रिकवरी करे, जैसा भी हो। लेकिन उन्हें ये चुनावी वर्ष में जो आने वाला है, उसमें जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए दिखाना होगा कि सरकार सशक्त है। यदि कहीं चोरी गड़बड़ी हुआ है, अव्यवस्था हुई है, तो उसको रोकेंगे और इसके लिए वो प्रयास भी शुरू किया है। आज 6 दिनों से उस पर जो है SIT की टीम ने लोगों से पूछताछ की है, काफ़ी लोगों से पूछताछ की है। अब इसके संबंध में 4-5 लोगों पर, खास करके जो उच्च लोग हैं, उन पर भी उंगलियां उठाए जा रहे हैं। और राम मंदिर के संचालन के लिए, निर्माण के लिए एक कमेटी, जो मंदिर निर्माण का समिति बनाया गया था, ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इसके जो बड़े बड़े संत और कुछ अधिकारी जो है, लगभग 15 के लोग, 12 अस्थायी, 3 अस्थायी उसके सदस्य बने और उसके संचालन का काम करते। निर्माण का काम को तो निपेश मिश्र ने की और चंपत राय जी उनको व्यवस्था को देखते हैं। अब व्यवस्था देखने वाले में संघ के प्रचारक रहे चंपत राय जी, जो वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के रूप में काम किया। प्रवीण भाई तगोरिया जी के भी साथ रहे और मंदिर आंदोलन को पिछले 35 लगभग से जुड़े हुए हैं, 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मुझे भी मौके का मिलने का मौका मिला है उन्हें राजस्थान में
बड़े ही शांत सौम्य चित्त के सादगी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उन पर कोई आलोचना नहीं था। लेकिन अब कुछ लोग उनके प्रति पर भी है कि उन्होंने व्यवस्था को सही तरीके से संभाला नहीं। इससे पहले भी ज़मीन की खरीद फरोख्त वाले मामले में भी ज़्यादा कीमत पर ज़मीन खरीदने के संबंध में भी अपोजिशन के नेताओं ने, खास करके आप पार्टी वाले संजय सिंह, अन्य लोगों ने उठाया कि इनकी मिली भगत है, कम पैसे में खरीदी गई ज़मीन को उन्होंने ज़्यादा पैसे में खरीद लिया। तो उस समय भी आलोचना किया गया, लेकिन उस समय तक कुछ नहीं हुआ और उनकी जो निष्पक्षता थी दिखाई दी। लेकिन अभी बहुत ही तरीके से लोगों ने किया है। जो है वहाँ काम करने वाले जो कैश गिनने वाले ही थे, महिपाल सिंह ने उजागर किया, उन्हें बताया भी कि जो इस तरीके से जो बैंक को जो कर्मचारी है गिनती करके धन ले जाते हैं, तो उस बक्से में ज़्यादा धन को, लाखों रुपए के जो बंडल को ज़्यादा रख लेते हैं और वहाँ से धन की निकासी हो रहा है। और वहाँ जो लोग जो सोने चांदी के गहने भी डाल देते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ले जाते हैं। आज खबर ये आई चरणपाद का भी नहीं है और चांदी के ईंटें भी गायब हैं। तो तरह तरह की जो है अब चीज़ें सामने आ रही है। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में लिखा था किस तरह से जो पानी में जो मछली रहते हैं, पानी के बूंदे किस तरीके से पी जाता है पता नहीं चलता। इसी तरीके से इस मंदिर में नोट को गिनने वाले और काम करने वाले जो वहाँ के जिनकी एक्सेस थी वहाँ जाने वाले का उन्होंने कैसे चुराया और उसके बचाव के लिए तो पहले वहाँ पर जो लगाया गया था कैमरा भी लगे हुए थे टासा कंसल्टेंसी वाले का, अब है कि वो भी ख़राब है, उस पर पूरी निगरानी नहीं रखी गई। SBI को दिया गया था जिम्मेदारी नोट को गिनना और जो है बैंक में जमा करना। अब बैंक जो मंदिर परिसर ही SBI है, लेकिन उन्होंने भी कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं रखे, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से काम करवाया। टाटा कंसल्टेंसी वाले ने जिसकी इसकी पूरी मॉनिटरिंग करना था, उसकी जो फोटोग्राफी और वहाँ की रेडियो तरंगों का, उन्होंने भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और इस तरीके से वहाँ धनों का निकासी होते रहा। जो मंदिर की जो प्रबंध समिति की थी तो उसमें भी गाइडलाइन दिया गया था कि जो लोग नोटों की गिनती के लिए जाएंगे बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे, उनको अंदर जाते समय उससे निकलते समय भी उनकी चेकिंग होगा, कुछ लेके तो जा नहीं रहे हो। अब इन नियमों का भी पालन नहीं हुआ, तभी तो जा कर के जो है इस तरह की गड़बड़ियाँ है। जैसा कि अपने टीवी इंटरव्यू में जो निर्माण के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री के पूर्व जो मिश्रा जी, उन्होंने भी किया कि इस तरह की जो रुपया गिनने वाले में जो है गड़बड़ी रही। अब हालांकि उसके लिए नियमावली बनाने वाले वो थे, इतने श्रेष्ठ IAS अफसर रहे, जब उन्होंने नियमावली बनाई इसकी तो उसकी जो है सरकारी अधिकारियों को क्यों नहीं लगाया, कोई रखे, कोई पूर्णतः नियंत्रित करने वाले रहे। अब कहते हैं कि उस मंदिर की काम ही एक छोटे डिस्ट्रिक्ट की तरह काम है। अब भैया डिस्ट्रिक्ट की काम है तो जिला स्तर के अधिकारी IAS ऑफिसर सबको जो धार्मिक निष्ठा वाले थे पहले से लगाते, ऐसी नियम बनाते, व्यवस्था बनाते जो इस तरह की गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन उस समय तो नियम को जो है पूरी तरीके से बनाया नहीं गया, उन्होंने तो केवल निर्माण के काम को ही देखा। अब लोग निर्माण में भी लोग वहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसमें ही परसेंटेज खोरी का ज़्यादा था। तो इस बात को जो चर्चा से कर करके अभी जो है हिंदुओं को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सनातनी हिंदू जानते हैं आज से नहीं, सभी दिन से कि मंदिरों में हम दान दक्षिणा देते हैं, भूल जाते हैं। अब मंदिर का पुजारी का है, उसको जो उन्होंने इस धन का वो अपने उपयोग में किया और क्या किया। पहले तो दान दक्षिणा के धन जो होते थे, पंडित पुजारी होते थे, उनके सेवादार होते थे, वही उपयोग करते थे। अब धनों में, मंदिरों में धन का ज़्यादा आना प्रारंभ हो गया तो सरकार तरह तरह के मंदिर में नियम बना दिए, देवस्थान विभाग भी कई राज्यों में बना दिए गए। और जैसे कि जम्मू वाले मंदिरों में तो जो कई कमेटियां ही बना दी गई कि जो है वैष्णो देवी के मंदिर में, अभी तक मैं और भी कई मंदिर में देखा हूँ, तिरुपति के मंदिर में हो, तो सरकार ने अपना नियंत्रण भी बढ़ाया और धन की जो गिनती करना, रखना और उसका काम का सामाजिक कार्यों में, हॉस्पिटल के शिक्षा क्षेत्रों वगैरह में कई काम में भी उनको लगाया जाने लगा, कारण धन ज़्यादा रहा। अब पंडित पुरोहित और लोगों का तो रहा नहीं। तो उस समय में तो ये निर्विवाद था, अभी भी है कि मंदिरों से धन की जो है
चोरी होते ही रहते हैं, चंदा के पैसे लोग खाते ही हैं। जैसे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, प्रबंध समिति वाले ले जाते हैं, कोई हिसाब मांगते हैं तो देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये निर्विवाद है। तो हिंदू जनमानस पर इसका उतना प्रभाव नहीं कि मंदिर के पैसे चोरी हुए, हमने दान दिया। अब उसके बाद यदि उसमें कोई खा पी लिए हैं तो लोग मतदाता, हिंदू मतदाता, सनातनी मतदाता इतने नहीं जो है इससे जो है बिदकने वाले हैं कि हमारे धन को जो योगी जी ने रक्षा नहीं किया और मंदिर में उन्होंने क्या किया। तो सदा से ही मंदिर के जो धन का दुरुपयोग, मस्जिद के धन का दुरुपयोग, चर्च के धन का दो, बौद्ध संस्थाओं के धन का दो उपयोग करते रहे। सिर्फ उन्होंने अपने भी और भी कई तरह के व्यसन के अड्डा भी रहा है। कई बार ये धार्मिक संस्थाओं को बदनाम भी कर गया, खास करके हिंदू की संस्थाओं पर तो इनको कई बार विरोध करने का रहता है। और जम्मू में ही एक मंदिर में एक बच्ची के छोटे बच्ची के बलात्कार के लिए ही पुजारी पर ब्लेम लगा करके बरसों आंदोलन चला। सबरीवाला मंदिर में भी कई कांड हो कि लड़की महिलाओं को रजस्वला स्त्री उसमें जाए नहीं जाए, कई आंदोलन किए। तो लोग इस तरह से हिंदू मंदिरों को बदनाम करने के लिए प्रयास करते हैं और हिंदू तो टारगेट में रहते हैं उनकी धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक सोच को, धार्मिक विचारों को किस तरीके से अपमानित किया जाए, उनमें किस तरह से विभेद पैदा किया गया। और अब जो हो रहे हैं तो हिंदुओं की जो एकता को तोड़ने के लिए और योगी जी को खास करके बदनाम करने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि आज उन्होंने इस बात को बड़े ही ऊंच अपनी आवाज़ में, अपने दबंग जैसे आवाज़ में उन्होंने कहा है कि जो मुझे 15 दिन का समय दें और मैं इन अपराधियों को पकड़ूंगा, दंडित दूंगा। तो है उनको पकड़े, दंडित करें और कमेटी ये निष्कर्ष निकाले कि किस तरह के मंदिर की अव्यवस्था को सुचारू रूप से संभाले। या पटना की जो है महावीर मंदिर की तरह हो, बनारस की जो विश्वनाथ मंदिर की तरह हो, या विष्णु जो तिरुपति मंदिर हो, बहुत सारे ऐसे मंदिरों का है। माता वैष्णो देवी के जम्मू का भी मंदिर का है। तो उन लोगों में से कोई और ऐसा प्रावधान निश्चित रूप से हो कि धनों की गिनती शुरू हो। अब वहाँ भी जब 40 तरह के काउंट बने हुए हैं, जो धन दान पात्र बने हुए हैं, काउंटर भी बने हुए हैं जहाँ लोग अपने पैसे को जमा कर देते हैं। लेकिन यदि लोग धन को उसमें डाल रहे हैं तो उसकी जो है पूरी तरीके से निगरानी हो और उसके लिए सशक्त नियम बनाए जाएं और सरकारी अधिकार खास करके अकाउंट अधिकारी का भी होनी चाहिए। और अभी भी तो हालांकि पुलिस वाले की व्यवस्था है, उन्होंने भी इस तरह के इस पर ध्यान नहीं दिया। ये तो नोट की निकासी ही हुई, चोरी हो गया। यदि मंदिर की इस तरह की व्यवस्था पूरी अव्यवस्था रहे और यदि कोई आतंकवाद के लोग बार बार वहाँ लोग खतरा महसूस करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या होगा। हालांकि CISF के जवान को लगाया गया है, तो सुरक्षा की भी जो है मंदिर के धन की सुरक्षा के साथ साथ मंदिर की सुरक्षा, आगंतुक लोगों की भी सुरक्षा के लिए भी कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। और ऐसा नियम बने जो इस तरह से कोई लूप होल नहीं रहे, जो आगे भी जा कर के लोग धन की निकासी को नहीं करें। और जो सनातनी हैं इनके जो गलत प्रचार है, तो धन की तो चोरी तो हुई है, जो लोग हैं आप स्वीकार भी रहे हैं, बात के सामने भी है, और सरकार को निर्चित करने दें, उन पर कार्रवाई करने दें। और इससे जो है ऐसी स्थिति नहीं हो कि हम अपने आप में ही कहें कि श्री राम की जो अयोध्या के प्रति जो लोगों की आस्था है उसको बनाए रखे नहीं जाए। और राम की भक्ति कारण हम सबके सब राम में ही है, राम हम में से, खर में, कृपन में, सब जगह राम में ही है। तो उनके प्रति को आस्था विश्वास, और जो राजनीतिक रूप से जिन्होंने राम को वहाँ लाया है, राम वहाँ है, तो वही जो है राम की जो चोरी हुआ है उसको भी पकड़ेंगे, उसे भी दंड देंगे। जो राम के साथ है हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। और जो गुमराह करने वाले, राम भक्तों को बदनाम करने वाले और योगी मोदी की जो बदनाम करने की साजिश रचने वालों से भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मीडिया की जो गलत दुष्प्रचार और बार बार इसको पहले भी जो उन्होंने वोट चोर का मामला नहीं चला, तो अब नोट चोर का मामला नहीं चला, तब अब लग रहा है कि मंदिर में चंदा चोर, चढ़ावा चोर के नारे लगा करके लोगों को गुमराह कर दें। तो ऐसा संभव भी नहीं है। यूपी के भी मतदाता जो 27 के शुरू में मतदान करने वाले हैं, इसके प्रति बड़े ही सजग हैं और उनको मालूम है कि जो समाजवादी पार्टी जो है, गोमती की जो रिवर फ्रंट वाली जो चोरी है, 1500 करोड़ की जो गड़बड़ी उन्होंने की है, उसे छिपाने के लिए अब अयोध्या का नाम लेकर के भी वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, साफ गोई दिखाना चाहते हैं। तो हमें सतर्क रहने की है और भगवान राम जो है उनको दें, उन पर जो है
सरकार कार्रवाई करे। अब भगवान भरोसे नहीं रहे, पुलिस उस पर, योगी जी उस पर सशक्त कार्रवाई करे, जब भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटित हो। धन्यवाद।